पहला सूत्र ये सूत्र पूछ सकता है, दूसरा मात्रक पूछ सकता है, तीसरा का विमीय सूत्र पूछेगा। वास्तव में क्या होता है ना कि साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का पृष्ठ तनाव का वैल्यू घट जाता है, और तनाव जब घटता है ना तो उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, और छोटा वाला क्यूब बराबर बड़ा वाला क्यूब बटा 4, आंसर गलत। बोले अरे 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 आप ही बनाया, गलत कैसे काट दिए, मजाक है क्या? तो स्वागत है आप लोगों का टारगेट के ऑब्जेक्टिव के सीरीज में, और हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं दोस्त, आपको क्या इस वीडियो में खास और अनोखा मिलने वाला है। आपको दोस्त एक टाइप के ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में कैसे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है वो सीखने को मिलेगा, और साथ साथ आपको अंत में रिवीजन वीडियो मिलेगा, ताकि आप लोग उसको दोबारा रिवीजन करके आप अच्छा सीख पाए। वे कहते हैं ना रिवीजन पर डिवीजन होता है, तो यही बात है। आइए हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है क्योंकि पीछे हम लोग का 44 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 45 की बारी है। एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है, और इस पर 3.2 गुना 10 का पावर -19 कूलम का आवेश है 2, और उसके बीच का दूरी 2.4 है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? आइए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव ऐसे दिया गया है, कितना 3.2 गुना 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। और एक यहां पर है 3.2 गुना 10 का पावर -19 कूलम, बोले ठीक है। और बीच का जो दूरी दिया है वो 2.4 गुना 10 का पावर -10 मीटर दिया है। चलिए हम लोग देख भी लेते हैं। 2.4 गुना 10 का पावर -10 मीटर, डन। तो आपसे क्या पूछा गया? द्विध्रुव आघूर्ण। आपको हम बताएं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच का दूरी। आपको लगता है कि P का फॉर्मूला Q गुना 12 होता है और हम लोग 2 से गुना करेंगे। अरे बालक 2 से गुना तब करते जब आधा आधा देता तब ना, ये आधा तो है ही ना, हमको टोटल दूरी दे ही दिया तो 2 से गुना करना क्यों है? आपको लगता है कि 2 से गुना कर देंगे, भैया आधा दूरी देता तब ना, ये हमको टोटल दूरी दे ही दिया तो 2 से गुना करेंगे क्यों? तो बोले कौन कर रहा है? तो हम गलती से बताएं। यहां पर देखिए, यहां पर एक आवेश कितना हो गया 3.2 गुना 10 का पावर माइनस कितना हो गया 19, बोले ठीक है। बीच का दूरी कितना है 2.4 गुना कितना हो गया 10 का पावर माइनस कितना हो गया 10, बोले ठीक है। जब इसको आप लोग गुना करेंगे तो ये बताइए, पहले भूल जाना चाहिए, बोले भूल गए। और भूल कर यदि इसको गुना करेंगे इसके साथ तो 768 आएगा, और कितने अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद, तो यहां पर 2 अंक के बाद दशमलव डाल दिए। और मेरे दोस्त आप लोग ये बताइए -19 और -10 कितना है, तो -29 हो जाएगा, और इसका मात्रा क्या होगा कूलम मीटर। आप लोग यदि इसका आंसर देखेंगे तो आपका इसका आंसर होगा 7.68 गुना 10 का पावर -29 मीटर, यानी इसका आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर नंबर बी। इस प्रकार से इस बखूबी क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी एक आवेश रखना था और दोनों आवेश के बीच का दूरी का गुना करना था, और आंसर आपके हाथों में होता है, बोले ठीक है। क्या और इससे ऑब्जेक्टिव निकल सकता है? हाँ, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये पूछ सकता है कि इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक आवेश का मात्रक होता है कूलम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। पहला सूत्र ये सूत्र पूछ सकता है, दूसरा मात्रक पूछ सकता है, तीसरा का विमीय सूत्र पूछेगा। आवेश का होता है 80, लंबाई का होता है L, यानी अटल। तीसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा राशि कैसा होगा, तो सदिश। और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव। चौथा पांचवा पूछ सकता है डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से किधर होता है, प्लस की ओर, यानी आप। और छठा क्या पूछ सकता है, आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल, इस तरीके से। यानी यहां से 6 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछा एक था, बताए अनेक है, इसे ये तो वीडियो में फायदा होने वाला है। आइए नेक्स्ट, बोल रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए जब भी आप लोगों का चालक का बात किया, जब भी चालक आया है तो चालक के बारे में बात कर ही लेते हैं। जब भी चालक के बारे में बात आया तो चालक के यदि अंदर बोलेगा, चालक के अंदर बोलेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, और चालक के यदि सतह पर बोलेगा तो हम लोग का सतह पर क्या होगा, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से क्या होगा लंबवत, ठीक है। और जब E का मान 0 होगा तो E का फॉर्मूला होता है -dV बटा dx। E का मान 0 होगा तो इसका भी मान 0 होगा, और ये V का अवकलन x के सापेक्ष है ना, V मतलब विभव का, तो यदि अवकलन किसी का 0 आ रहा है इसका मतलब वो चीज अचर है, क्योंकि अचर का अवकलन ही तो 0 होता है। जैसे y बराबर 2 हुआ और इसका हम अवकलन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब अचर है तो अवकलन 0। यदि अवकलन 0 है मतलब वो अचर है, अचर मतलब इसका मान ना बदले। यदि इसका मान 0 आ रहा है इसका मतलब भी क्या है, नियत है, भी क्या है, नियत है। तो यही पूछ सकता है, E का मान 0 तो V का मान क्या होगा, तो V का मान क्या होगा, नियत होगा। और ये बात
तो यार एक टाइप का ऑब्जेक्टिव से आप लोग 4-5 टाइप का ऑब्जेक्टिव यहां पर भी सीखे। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, चालक के सतह पर लंबवत होगा और इतना होगा, और विभव प्रवणता बोलेगा तो शून्य होगा, और विभव होगा तो क्या होगा, नियत होगा। बोले ओके। अब आइए, तो सतह पर बोलेगा तो सतह पर क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। और क्या होता है, ई और वी के बीच रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग का सही जवाब होगा ई बराबर माइनस डीवी बटा में डीएक्स। ई बराबर क्या होगा, माइनस डीवी बटा डीएक्स। फिर बोल रहा है किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर धनावेश दिया जाए तो विभव क्या होगा। हमने आपको इसी वीडियो में आपको बताया यहां पर कि भैया यदि चालक है और चालक के बारे में बोला गया है तो चालक के अंदर ई का मान भले ही शून्य हो लेकिन विभव का मान शून्य नहीं होता। क्या होता है, नियत। नियत मतलब एक समान होता है। यदि हम लोग आवेश प्लस है तो धनावेश एक समान होगा, यदि आवेश माइनस है तो ऋणावेश एक समान होगा। लेकिन हाँ, एक समान यानी नियत होगा जरूर विभव। ठीक है, तो ये पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया वही धनावेश दिया जाए खोखले गोलीय चालक के तो उसके भीतर यानी उसके अंदर विभव का मान शून्य नहीं होता है, एक समान होता है। लेकिन भैया कैसा एक समान होगा, एक समरूप तो होगा लेकिन कैसा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि उसको आवेश धनात्मक दिया गया है। बोले अच्छा ठीक है डन। फिर अगला आपसे सवाल बोल रहा है कि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होता है। वास्तव में क्या होता है ना कि साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का पृष्ठ तनाव का वैल्यू घट जाता है, और तनाव जब घटता है ना तो उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी आकार बढ़ता है यानी परमाणु त्रिज्या तो बढ़ जाता है। यदि इसका सवाल पूछा गया परमाणु त्रिज्या पर तो परमाणु त्रिज्या तो बढ़ जाता है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या वजह है, पृष्ठ तनाव। यानी जब उसको आवेशित करेंगे तो पृष्ठ तनाव यानी उसको आपस में गोल करने की जो क्षमता होती है वो क्या, बल्कि सर पृष्ठ तनाव का एग्जांपल दीजिए। जैसे हम लोग अपने हाथ में पानी गिर रखे, पानी को भिंगाए, और जब ऊपर से अपने हाथ को जब ऐसे छोड़ेंगे, हाथ पे छोड़ेंगे तो जो पानी का बूंद गोल होकर गिरता है। वो गोल क्यों होता है, क्योंकि द्रव के अंदर ऐसा प्रवृत्ति होता है कि अपने आकार को छोटा करने का प्रयास करता है। गिराए लंबा थे लेकिन गिरा छोटा, क्योंकि वो द्रव अपने आप को छोटा कर लिया, अपने आप को समेट लिया। उसका वजह क्या है, पृष्ठ तनाव। तो वही होता है कि जब उसको आवेशित करते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, और जैसे ही तनाव घटा तो उसका आकार बढ़ा, आकार बढ़ा तो पृष्ठ जो आपका उसका सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी दो ऑब्जेक्टिव पूछता है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये पूछेगा उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यदि सिकुड़ने की प्रवृत्ति बोलेगा, सिकुड़ने की प्रवृत्ति यदि बोलेगा, सिकुड़ने की प्रवृत्ति यदि बोलेगा तो क्या होगा, घटेगा। हो गया, खत्म। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। और बोल रहे हैं कि द्विध्रुवा गुण, यार पीछे बताया द्विध्रुवा गुण का मात्रा क्या होगा, कूलम मीटर। बी में सूत्र बोलेगा अटल। राशि कैसा, सदिश। डायरेक्शन किधर, माइनस से प्लस। बोलेगे एक पूरा कुल खानदानी बता दिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है P बराबर Q गुना 12। बोले वाओ फैंटास्टिक। बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की दिशा से भिन्न हो तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा हो सकता है दिशा में हो तो क्या, और विपरीत भिन्न दिशा हो तो क्या। देखिए वास्तव में क्या होता है ना कि यदि हम लोग का ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रवेश कराया भिन्न दिशा में तो उस पर बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा। तो ये जो आकार हुआ, ये आकार क्या है, परवलयाकार। यानी इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परवलयाकार। लेकिन यदि ये ना पूछ के कि विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में हो, आपसे केवल दिशा में बोल दिया जाए, यानी ऐसे विद्युत क्षेत्र है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में जाए तो उसका गतिपथ ऐसा ही होता, यानी सरल रेखा। यदि दिशा में बोलेगा, ऑब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव, दिशा में बोलेगा तो सरल रेखा, और यदि भिन्न दिशा बोलेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, परिवलय। परिवलय नहीं परवलय। बोले अच्छा, परवलय बोल देते। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होता है। देखिए भाई, आपका F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बोले ओके, कोई बात नहीं। अब बताइए एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र निकालना है, भागा में इधर आएगा, गुना में 1/4 पाई F हो गया, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो गया। बोले कोई दिक्कत नहीं। आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, AT। यहां पर भी आवेश है, क्या हो गया, AT। बोले ठीक है। यहां पर जो हो गया संख्या का कोई विमीय सूत्र होता नहीं है, बल का होगा क्या, ml/t इनवर्स 2, और दूरी का क्या हो गया, L स्क्वायर। अब देखिएगा आप लोग अच्छे लोग हैं, नीचे 1 है, ऊपर जाएगा m इनवर्स, और ये 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, L इनवर्स 3, और ये -2 ऊपर जाएगा +2, और यहाँ पर 1 है 1 है 1 1 2, और ऊपर जाएगा 2 2 कितना हो गया, 4, और -2 ऊपर जाएगा
ओहो ओहो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। और यहां पर एक है ए कितना हो गया 2 स्क्वायर। यानी आपको ट्रिक से याद करेंगे तो आपको एक और बात याद करना है कि ये माल्टा सब में रहती है। बोले अच्छा, लेकिन इसका ट्रिक है माइनस में 13 और प्लस में 42। बोले दोबारा रिपीट, माइनस में 1 3 और प्लस में 4 2। पता है इसी के जैसा एक और बी में सूत्र होता है, आप लोग बता सकते हैं। माइनस में 12 और प्लस में 42 किसका बी में सूत्र होता है? यानी माइनस में 1 2 और प्लस में 4 2 किसका बी में सूत्र होता है? हम आपको बताएं ये किसका? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता मतलब सी का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सी का फॉर्मूला Q बटा V। आप लोग निकाल के चेकआउट कर लीजिएगा। इसका होता है माइनस में 13 प्लस में 42, इसका होता है माइनस में 12 प्लस में 42। बोले कितना कितना समय लगाएंगे, ओहो। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे देखिए दोस्त। बोले ठीक है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट बोल रहा है कि दो सजातीय बराबर Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश रखा जाए, निकाय संतुलित हो जाता है। Q का वैल्यू बताइए। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, यहां पर देखिएगा, देखिए समझिए। जैसे यहां पर हम लोगों का एक Q है, एक Q है, ठीक है, एक यहां पर Q है, और इसके मध्य बिंदु पर एक छोटा सा Q है। ये संतुलित है, इसका मतलब कि ये जितना इस पर बल लगा रहा है उतना ही ये बल लगा रहा है। यानी सब एक दूसरे पर बल बराबर और विपरीत दिशा में लगा रहा है, इसलिए इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, और कोई बल नहीं लगने के कारण सब कोई चीज स्थिर है। बोले कि अच्छा, तो हमने माना यहां से यहां तक का दूरी x और यहां से माना x। बोले ठीक है। तो ये जितना इस पर बल लगा रहा होगा उतना ही ये इस पर बल लगा रहा होगा। आपको दिखाई देगा ये एक जैसा है, तो एक जैसा आवेश एक दूसरे को धक्का देगा, धक्का देगा तो उधर जाएगा, ठीक है। इसका हमने बोला F1, ठीक है। और ये आपको अलग आवेश लग रहा है, तो विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचेगा, इसको हमने माना F2। अब बताइए कोई चीज कब रुका रहेगा? जब दोनों बल बराबर और विपरीत हो। जितना बल से धक्का दिया उतना बल से खींचा तो ही तो वहां रुका रहेगा। यानी F1 और F2 आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आप लोग अच्छे लोग हैं, बताइए F1 का वैल्यू क्या होगा? तो F1 का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कौन सा आवेश है? बड़ा वाला Q। यहां पर भी बड़ा वाला Q, यहां से यहां तक का बताइए तो 2x का क्या हो गया? स्क्वायर। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक अभी हम लोग का दूसरा Q, सॉरी यहां से यानी यहां से यहां तक अभी हम लोग का दूसरा बल F2 है। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? छोटा वाला Q बड़ा वाला Q, यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। बोले कि दोबारा रिपीट कीजिए। चलिए देखिए, हमने बोला यहां पर Q है, यहां पर Q है, और बीच में हम लोग का छोटा Q है। ये जितना इस पर बल लगा के इधर धक्का दे रहा होगा उतना बल से खींचेगा। बोले वो धक्का क्यों देगा? ये खींचेगा क्यों? क्योंकि ये दोनों समान है तो एक दूसरे को धक्का दिया F1 बल से, और ये विपरीत है तो खींचा इसको F2 बल से। तो ये रुका है, इसका मतलब है कि F1 और F2 आपस में क्या है? बराबर और विपरीत है। तो F1 का फॉर्मूला क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F1 है क्या? इसके चलते यहां पर बल, तो इसका आवेश Q, इसका आवेश Q, ठीक है। छोटा वाला Q नहीं है, बड़ा वाला Q है, ठीक है। बड़ा वाला Q, बड़ा वाला Q। यहां से यहां तक का दूरी बताइए, ये x है, समझिएगा। ये वाला यहां से यहां तक का दूरी कितना है? x है। यहां से यहां तक का दूरी x है, तो कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर। बोले ठीक है, 2x का स्क्वायर। F2 यहां से यहां तक का दूरी है, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ा वाला Q छोटा वाला Q, और यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। x ही है दूरी। बोले ठीक है। अब बताइए Q से Q क्या हो गया? खत्म। ये वाला से ये वाला क्या हो गया? खत्म। ये बड़ा वाला Q बटा में क्या हो गया? 4x स्क्वायर, और यहां पर हो गया छोटा वाला Q बटा में x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, और छोटा वाला Q बराबर बड़ा वाला Q बटा में 4। आंसर गलत। बोले अरे अरे अरे, आप ही बनाया, गलत कैसे काट दिए? मजाक है क्या? ये विपरीत प्रकृति का होगा, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? उसके आगे माइनस, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? -Q/4। आंसर नंबर डी। फिर बोल रहा है स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? देखिए यहां पर अलग अलग कंसेप्ट है। यदि स्थिर आवेश के बारे में बात कर लिया जाए, स्थिर आवेश यदि करेगा तो स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन गतिमान, अब गतिमान में भी दो प्रकार से हो सकता है। एक समान वेग से गति करे, हो सकता है हम लोगों का असमान वेग से गति करे। एक समान वेग हो सकता है, असमान वेग से गति करे। तो यदि एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसमें विद्युत क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। लेकिन यदि असमान वेग से, यानी उसमें कुछ ना कुछ त्वरण है, यानी त्वरित आवेश है, तो भैया ये हम लोग का विद्युत चुंबकीय तरंग बनाता है। क्या बनाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय क्या बनाता है? तरंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात। यदि स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है। गतिमान में भी दो वैरायटी, एक समान, असमान। एक समान तो केवल विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, और यदि असमान तो विद्युत चुंबकीय तरंग। यही सवाल का जवाब है,
ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? आपको बताया जानकारी के लिए, किसी पदार्थ पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ठीक है। यानी यदि एक गो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो 1 ही आवेश, 2 गो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो 2 ही आवेश, 3 गो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे 3 ही आवेश, 10 गो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे 10 ही आवेश। यानी किसी पदार्थ पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज के रूप में होता है। बोले कि अच्छा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, 1 से गुना, और 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 से गुना करते। बोलेगा ठीक है, तो जब 16 एकम 16, 16 दूनी का 32, 16 तीन 48, 16 जगह 64। बोले पहाड़ा क्या पढ़ रहे हैं जी? यानी 16 का टेबल ही होगा। क्या 16 का टेबल है? बोले हाँ हाँ, लेकिन ये नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। जो 16 का टेबल में है वो संभव है, जो 16 का टेबल में नहीं है वो संभव नहीं है। बोले टेबल मैंने कुर्सी नहीं बालक, टेबल मैंने गिनती। अब आइए और इसमें हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। बोल रही है आप लोगों का सवाल नेक्स्ट कि मुक्त आकाश की परावैधता कितनी होती है? तो मुक्त आकाश के लिए जो परावैधता होता है वो होता है दोस्त एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू होगा 8.85 गुना 10 का पावर माइनस 12 फैराडे मीटर इनवर्स, यही होगा। बोले ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा एक और बात दोस्त सुनिएगा ध्यान से, एप्सिलॉन का वैल्यू इतना हुआ। एक और बात कि इसका यदि आपसे पूछेगा मात्रक तो फैराडे मीटर इनवर्स और कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू मात्रक हो गया। बोले ठीक है, तो ये और विघ्नेश सूत्र बोलेगा तो मालता और 13 माइनस का 42 हमने बताया, अभी अभी बताया आपको। बोले ठीक है, बोल रहा है यदि दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो आपको बताना है कि लगने वाला बल क्या होगा। पहले बल का फॉर्मूला बताइए, कौन ऐसा बल्ब का फॉर्मूला है जिसमें दूरी होता है? तो आप लोग जानते हैं ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बोले एकदम होता है। बोले बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो नया वाला बल था एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और दूरी को कितना कर दिया गया? 2 गुना, यानी पहले दुगुना, यानी पहले आर था, अब क्या करेंगे 2r का क्या स्क्वायर। बोले ठीक है, तो क्या होगा एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। जब 2r का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर। अब गौर फरमाइएगा, ये तो भैया पहले वाला सूत्र है, यदि इसके बराबर f है तो इसके जगह पर तो f लिख ही सकते हैं। इसका मतलब जो नया वाला बल होगा वो पहले वाले, यानी इसको हटाए उसको लगाए क्योंकि बराबर है। इसका मतलब पहले की तुलना में कितना हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। बोले ठीक है, अब आइए फिर बोल रहा है कि P आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? बल आघूर्ण कितना होगा? तो बताइए, पहले आप लोग को हम बताएं कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो वास्तव में होता है वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस E। क्या आपको लगता है कि ये E क्रॉस P भी हो सकता है? नहीं, और गंदा बात है, ये कभी नहीं हो सकता है, हमेशा यही होगा। बोले ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव, जब भी क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा यानी P साइन थीटा। अब इसमें केस है, यदि थीटा का मान 0 करेंगे और थीटा का मान 90 करेंगे। 0 कब होगा? जब दिशा बोले या समानांतर बोले। जब दिशा में बोलेगा या समानांतर तो 0 होगा, और जब 0 होगा तो हम लोग का बल आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि लंबवत बोले तो 90 डिग्री है, साइन 90 का मान 1, तब टाउ बराबर कितना होगा? P। P कब होगा? जब लंबवत बोले। बोले अच्छा, तो क्या बोला गया 90 डिग्री पर, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? P। यदि आप लोगों का समानांतर बोलते हैं या दिशा में तो आंसर क्या होता? 0। बोले समझे? बोले हाँ समझ गए। ई तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, ये तैयार, यही सवाल है, यही सवाल है, वही सवाल है। इसका सही जवाब क्या होगा? वेक्टर P क्रॉस E। फिर बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, तो ये देखिए दोस्त, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्ष पर फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में RQ, ये अक्षीय का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग E और इसके बीच रिलेशन बताइए तो E समानुपाती क्या हो जाएगा? 1/RQ। आपको पता है ये अक्षीय का फॉर्मूला है, निरक्षीय का फॉर्मूला ऐसा ही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस केवल यहां पर होता है P बटा में RQ। बोले ठीक है, अब आगे देखिए, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर, अंदर बोलेगा विद्युत क्षेत्र बोलेगा तो 0 होगा, विद्युत क्षेत्र बोलेगा 0 होगा, और विभव का मान क्या होगा? एक समान होगा। पीछे का वीडियो में बार बार बताए हैं।
बोल रहे किसी अचालक पदार्थ के गोले आवेश देने पर वितरित हो जाता है, कहां होता है? तो अचालक, अचालक जिसमें आवेश गति नहीं करता उसी को तो अचालक कहते हैं। तो यदि आवेश दिए तो आवेश वहीं पर बनेगा। कलम को रगड़ के जहां रगड़े हैं वहीं से चीजें सटती है, ना कि यहां पर। नहीं तो आपका आवेशवा यदि गति करता ना कलमवा में है तो ऐसे कह के पूरा शरीरवा में आ जाता, समझे? लेकिन जाता नहीं है, यानी सतह पर रह जाएगा। बोले अच्छा। फिर नेक्स्ट, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो तो उसमें बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल एफ हो। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि यदि कोई परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, एप्सिलॉन आर कहने का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन एम बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन एम का जगह पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन। बोलेगी अच्छा। अब बताइए कि इसमें क्या फॉर्मूला है? तो ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। बोले हाँ, लेकिन कब? जब हवा होगा तब। लेकिन यहां पर जो बोल रहा है एफ, वो कब का बोल रहा है एफ? जब हम लोग का माध्यम हो, यानी एप्सिलॉन नॉट नहीं रखना है यहां पर माध्यम रखना है, तो ही एफ दिखाएंगे। बोले अच्छा, यानी एप्सिलॉन एम तब एफ? तो बोले हाँ बालक, तो ये एप्सिलॉन एम की जगह पर लिख सकते हैं। बोले हाँ जी लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? एप्सिलॉन आर, फिर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बोले कि इसका मतलब सर ये हुआ कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे आगहू लिख सकते हैं पीछाऊ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बोले कि ना जी, तो ऐसा हुआ तो भागा में एप्सिलॉन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में, यानी एफ इंटू क्या हो गया? एप्सिलॉन आर। हाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में क्या? आर स्क्वायर। अब ये कब है? जब हम लोग के बीच में कोई माध्यम ना हो, यानी हवा हो या निर्वात हो। तो बोले कि इसका मतलब कि बीच वाला हट गया है ना। बोले कि यहां पर क्या हो गया? एप्सिलॉन आर। दोबारा रिपीट, ये फॉर्मूला हुआ आप लोगों का माध्यम के लिए, और ये एप्सिलॉन एम जो होगा ये ऐसा फॉर्मूला होता है। तो भागा में तो एप्सिलॉन एम का ये फॉर्मूला बना, तो एप्सिलॉन एम की जगह पर हम लिखे, भागा में एप्सिलॉन आर था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो गया, यानी यहां पर एप्सिलॉन आर है। बोले ठीक है। अब ये बताइए कब? जब बीच में का हम कोई माध्यम जो रखे तो उसको हटा दिए, यानी एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या? कि अब बीच का माध्यम खत्म हो चुका है, हवा है या निर्वात है। तो ये भागा में इधर गया तो क्या हो गया? गुना में, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर बी। फिर 64 नंबर सवाल बोल रहा है कि बल F हो और बोल रहा है यदि दोनों आवेश का मान दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? यार इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। कूलम्ब बल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बोले अच्छा ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों आवेश का मान क्या कर दिया गया है? दोगुना, यानी जब नया वाला बल निकालेंगे तो ए बाई में ये तो फॉर्मूला रहेगा जो का तो नियतांक है, लेकिन आवेश का मान दोगुना है, यानी 2Q1 2Q2, और दूरी क्या कर दिया गया है? दूरी का मान आधा, यानी r/2 का स्क्वायर। चलिए देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। बोले एकदम हुआ। ये दो दूनी का 4 Q1 Q2, और नीचे आर स्क्वायर पलट के 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। चौक का 16, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटा में क्या? आर स्क्वायर। इसका मतलब है पहले की तुलना में, और ये इसके बराबर है, तो हम लोग इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो हम लोग पता चला कि पहले की तुलना में कितना हो गया? 16 गुना। बोले अच्छा। दोबारा कूलम्ब बल लगाए, दोनों का मान दुगुना, इसका मान आधा, गुना करें 4 हो गया, और नीचे दुदुनी का 4 पलट के ऊपर चौक का 16, इसका मतलब पहले की तुलना में 16 हो गया। बोले अच्छा जी। बोले यदि दो बिंदु आवेश के बीच इलेक्ट्रॉन हो, तो यदि इलेक्ट्रॉन हो, सुनिएगा, दोनों बिंदु आवेश के बीच इलेक्ट्रॉन हो, सुन लीजिएगा, दोनों बिंदु के बीच इलेक्ट्रॉन हो, या हो सकता है कि एगो इलेक्ट्रॉन हो एगो प्रोटॉन हो, दोनों का अलग केस है। इलेक्ट्रॉन हो, ऊपर आप लोगों का कूलम्ब बल हो, ऊपर कौन हो? कूलम्ब बल, और नीचे आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल, इसका अनुपात पूछेगा 10 का पावर प्लस 42, और यदि ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाए और नीचे आप लोगों का कूलम्ब बल तो हो जाएगा 10 का पावर माइनस 42। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो, ऊपर कूलम्ब बल हो और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल, तो होगा 10 का पावर 39, और यदि ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाए और नीचे आप लोग का क्या? कूलम्ब बल हो जाए, तो आपको हो जाएगा 10 का पावर माइनस 39। ठीक है। बोले ठीक है। कितना हो जाएगा आप लोगों का? 10 का पावर कितना हो जाएगा? माइनस 39। बोले ठीक है। यानी एक पूछा था यार, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या? तो पहले गुरुत्वाकर्षण बल है, बाद में विद्युत बल है, तो इसका हो जाएगा 10 का पावर माइनस 42। लेकिन पहले आप लोगों का विद्युत बल देता, बाद में गुरुत्वाकर्षण बल, तो प्लस 42 होता। लेकिन मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन देता, तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन बनता। और ये गॉस प्रमेय से सवाल है कि पृष्ठ गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए, आपको गॉस प्रमेय निकालना है तो कुल आवेश को लिखना है। कुल आवेश कितना है? तो -q + 2q। देखिए
गॉस प्रमेय क्या कहता है, कुल आवेश को लिखिए, कुल आवेश को, और उसको 1/ε0 से क्या कर दीजिए गुना। कुल आवेश कितना है, तो -q 2q, अरे यार 0 है, और इसको गुना करेंगे क्या होगा 0, खत्म। तो यही तक हम लोग ऑब्जेक्टिव रहने देंगे, लेकिन रिवीजन करते हैं। गॉस प्रमेय यदि कुल आवेश बोले या फ्लक्स पूछे तो कुल आवेश को जोड़ के 1/ε0 से गुना करेंगे, ये बन जाएगा। यहां पर क्या है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो तो अलग, और 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन हो तो अलग। इस टाइप का 2 गुना 5 गुना का जो सवाल होगा हमेशा कूलम बल पर ही लेकर जाएंगे। ये सवाल थोड़ा अनोखा है कि यदि हम लोग ये एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला लिख ले और ये एप्सिलॉन एम की जगह पर ये है, तो एप्सिलॉन एम की जगह पर यहां पर हम लोग रख देंगे, और उसको यदि हवा बोले, निर्वात बोले, यानी कुछ ना, तो एप्सिलॉन आर को भगाना होगा। जैसे ही भगाया तो उधर चला गया, गुना में हो गया। फिर बोल रहा है अचालक पदार्थ पर रखेंगे तो वहीं पर रुका रहेगा। फिर अगला बोल रहा है कि यदि अंदर बोलेंगे तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, विभव का मान एक समान होगा, ठीक है। और ये हम लोग का अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला, निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला याद रखना है। ये आपका बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद करना है। यदि दिशा में बोलेगा तो 0 होगा, और यदि लंबवत बोलेगा तो P होगा, ठीक है। फिर ये आप लोगों का 2 गुना 5 गुना का सवाल कूलम नियम पर, और हवा या निर्वात के लिए आपको तो याद रखना है। कितना याद रखिएगा, 8.85 गुना 10⁻⁻12। बोले ठीक है, ये सब याद रहेगा। उसके बाद आप लोगों का कौन सा आवेश संभव नहीं, जो इलेक्ट्रॉन यानी जो 16 का पहाड़ा में नहीं हो, वो संभव नहीं है। स्थिर आवेश, विद्युत क्षेत्र गतिमान, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, वो भी गतिमान 2 प्रकार से, एक समान तो दोनों, और असमान तो विद्युत चुंबकीय तरंग। ये आप लोगों को न्यूमेरिकल है, आपने बनाया। एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, मालता -13 +42, और विद्युत धारिता का -12 +42। दिशा में जाएगा तो सरल रेखा, भिन्न दिशा में तो परवल है। इसका मात्रा क्या होगा, कूलम मीटर। फिर साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटेगी, लेकिन त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। अंदर बात करें तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा और विभव एक समान होगा। ये आप लोगों का विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया। यहां पर होगा सतह के क्या हो जाएगा, लंबवत, और ये हम लोग का क्या है, न्यूमेरिकल। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन।